चलो स्टार्ट करो। लेक्चर नंबर यहीं पे डालो, लेक्चर 5, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला पता था आपको, है ना? डेफिनेशन लिखने को आएगी तो वो भी पता होनी चाहिए, है ना? तो पीएच की डेफिनेशन क्या है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लिखा हुआ है, मैं फ्लो में पढ़ रही हूँ। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ले लेंगे किसमें? मोल्स पर लीटर, ठीक है। आप देखो, अब एक चीज और समझते हैं कि अगर H प्लस बढ़ाते जाओगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते जाओगे तो पीएच बढ़ेगा या कम होगा, ये देखते हैं। क्या देखना है हमको? कि H प्लस की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो पीएच इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये देखते हैं, है ना? पीएच में क्या हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो H प्लस की कंसंट्रेशन है हमारे पास 10⁻⁻⁴, इतनी है किसी एसिड में। अब इसकी कंसंट्रेशन को हमने कर दिया, बढ़ाने का मतलब है कितना कर दें? 10⁻³ कर दें। ये वैल्यू ज्यादा होगी ना, ये ज्यादा कम तो समझते हैं ना सब लोग। 10⁻³ कर दिया इंक्रीज करके। तो अभी यहाँ पे पीएच क्या था? 4 आएगा। 10 H प्लस कंसंट्रेशन में जो निगेटिव में पावर होती है वही नंबर क्या होता है? पीएच होता है, तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो पीएच क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन जब बढ़ रही है तो पीएच क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डाउन जा रहा है ना। पहले 4 था, फिर क्या हो गया? 3 हो गया। तो क्या याद रखना है? H प्लस कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ये याद रखेंगे। प्रोपोर्शनलिटी दो अगर सॉल्यूशन दिए हैं उसमें आपको बोलता है कि पीएच को कंपेयर करो, ठीक है। वैल्यू नहीं निकालनी, क्या करना है? कंपेयर करना है, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो क्या देखेंगे? जिसकी H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पीएच कम होगा, जिसकी H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी उसका पीएच ज्यादा, अपोजिट। हम्म हम्म सबको विजिबल है प्रॉपर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओजस्विनी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो रिएक्शंस हम लोग याद करते हैं किसी भी चैप्टर में, उसमें जो साइड में फिजिकल स्टेट्स लिखी होती है, सॉलिड लिखा होता है, कहीं AQ लिखा होता है, कहीं गैस G लिखा होता है, कहीं लिक्विड L लिखा होता है, तो वो याद करने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है या नहीं है? अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा है ना? हो गया प्लस, थर्ड में भी H प्लस। एक एग्जाम्पल लिया है, कोई सोल्यूशन था उसका H प्लस पहले ये था, बाद में ये कर दिया। तुम्हारा जो सिस्टम है जो भी है, थोड़ा धीरे बोलो दर्श। हाँ बोलो, अब जो बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने जो पीएच कैलकुलेट करने वाला
फॉर्मूला बताया है, तो मैम वो हमारे कोर्स में एनसीईआरटी के अंदर तो ऐसा कुछ फॉर्मूला दे नहीं रखा। अरे तुम सीख लो, तुम कोर्स के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? यार मैं सीखने की दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि कोर्स तो सुनो सुनो, कोर्स तो हम लोग जब टेस्ट आने वाला होगा तब देखेंगे। अभी जितना पढ़ाते जा रहे हैं आराम से पढ़ते जाओ, कम नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है? जब टेस्ट होगा, कोई एग्जाम है स्कूल का, कोई टेस्ट है आपका, तब आप एकदम सिलेबस पे स्टिक करिए कि ये सिलेबस है तो इतना ही पढ़ना, ठीक? किसी की कॉपी से लिख लो ना बगल से। ये पीछे वाले बच्चे सो रहे हैं। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी। एसिड में H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो अच्छा एसिड होगा या बुरा एसिड होगा, गंदा एसिड होगा? H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो गंदा एसिड होगा या अच्छा एसिड होगा? बढ़ाएंगे तो पहले कोई एसिड, मान लो किसी एसिड का सोल्यूशन 100 H प्लस दे रहा था, अब हमने कंसेंट्रेशन ऐसी कर दी कि अब वो 1000 H प्लस दे रहा है, तो पहले वाला बेटर था या अब वाला बेटर होगा? बाद वाला, अब वाला बेटर होगा, है ना? H प्लस जो जितना ज्यादा देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक है? और अगर कोई चीज में H प्लस बढ़ाते जा रहे हो तो पीएच क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। इसका मतलब H प्लस बढ़ाओगे तो अच्छा एसिड बोला जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और पीएच डाउन होगा तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे आपको अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, घुमाया जाए अगर आपको कि एक सॉल्यूशन है, इसकी H प्लस को कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है? किसका सॉल्यूशन है? एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम? तो क्या होगी? H प्लस अगर आप बढ़ा रहे हो तो ज्यादा H प्लस देगा, है ना? इसका मतलब H प्लस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और पीएच क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि अभी लास्ट स्लाइड में आपको क्या बताया, पीएच H प्लस से कैसे चलता है? इनवर्स। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? पीएच। मैम अभी कुछ बोल रहा है। हाँ विचल बोलिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ा रहे हो तो H प्लस बढ़ेगा, या H प्लस बढ़ा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो पीएच क्या होगा? कम होगा। मैम क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच की वैल्यू है वो OH के आयन इंडिकेट करती है, जैसे पीएच अगर बढ़ा तो OH के आयन भी बढ़ते हैं, और अगर वो कम हुआ तो पीएच कम हुआ तो OH के आयन भी कम होते हैं। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन OH को अभी हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक एक चीज समझ में आए फिर उसके बाद दूसरी चीज समझ सकते हैं ना बच्चे, इसलिए। क्या है? 3 हुआ तो माइनस लॉग वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो निगेटिव पावर जो होती है वही लेते हैं ना, तब दूसरे तरीके से निकलेगा। ऐसे बता दूं?
नोट कर लो फिर बता दो। KW बताना था ना, बताते हैं। हो गया, बाद में करना तुम लोग 10-15 मिनट। चैप्टर ही नहीं बढ़ रहा, तुम लोग इतना धीरे धीरे करोगे 2 महीने में एसिड बेस ही खत्म होगा, जबकि सारा खत्म हो चुका है। नहीं मतलब अब जो पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे वो हम लोग मेटल नॉन मेटल में ज्यादातर रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले आपको मेटल नॉन मेटल बता दिया है ना। उसको फिर से करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हो चुका है। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता लगेगा ये तो वहाँ पढ़ा था। H प्लस 10⁻³ दिया हुआ है किसी सॉल्यूशन का, और इसका पीएच हमें कैलकुलेट करना है। पर्व ने क्वेश्चन पूछा है, पीएच निकालना है, H प्लस दिया हुआ है 10⁻³ ठीक है। अब हमारे पास अगर माइनस में पावर होती थी तो हम लोग क्या करते थे, सीधे सीधे उस नंबर को बोल देते थे पीएच। यहाँ पे प्लस में है तो अब क्या करना पड़ेगा, पीएच निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस कितना दिया हुआ है 10⁻³ ये वाली वैल्यू आगे की तरफ आ जाती है, आपको बताया था। तो 3 आगे आ गया, यहाँ पे आ गया log 10, log 10 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। log 10 की वैल्यू क्या होती है -3। हाँ पॉसिबल नहीं है, ये तो ऐसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अगर क्वेश्चन में देगा तो निकालना तो पड़ेगा ही। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो निकालेंगे नहीं, आ गया तो बोलेंगे ना, या बोल देंगे कि नहीं फिर तो आउट ऑफ सिलेबस है। पीएच स्केल में ही नहीं है, स्केल में नहीं है ना ये तो। लिखना है ना, किसने मना किया, मैंने मना थोड़ी किया। कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली ट्रू नहीं होती हैं, थ्योरेटिकली ट्रू होती है। थ्योरेटिकली ट्रू है, आ गया तो आदित्य तुम्हारी स्पीड में कुछ लगाओ भाई, स्पीड ही नहीं है तुम्हारी। अभी क्या बता दें, KW बता दें है ना। KW की जरूरत नहीं है, पर आपको लास्ट टाइम पे मैंने बताया था H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है 10⁻⁻14। अगर कोई भी सोल्यूशन दिया है, क्या दिया हुआ है, फॉर एनी सोल्यूशन, या बेसिकली ये जो KW है इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, इसी को रूम टेम्परेचर मानते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टेम्परेचर पे आपसे पूछते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है 1 × 10⁻⁻14। ये वैल्यू याद रखनी, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये चेंज होता है, लेकिन उसका काम आपको है नहीं। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयनिक प्रोडक्ट कैसे बोला, इसलिए बोला कि H2O अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस इन्हीं दोनों में ब्रेक होगा।
H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। आयनिक प्रोडक्ट है, मतलब वाटर के जो आयंस बन रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन है ये। तो H प्लस multiplied by OH minus concentration is equal to 1 into 10 raised to power minus 14, that is called Kw. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होता है ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये छोड़ दो, इसको अभी समझाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तब से। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हाँ किलोवाट होता है, किलोवाट इज KW, बट दोनों कैपिटल्स होते हैं, K भी कैपिटल लोगे और W भी। अभी आप पढ़ोगे ना वर्क पावर एनर्जी, पढ़ लिया 10th में? 10th में भी तो है। हाँ तो उसमें पढ़ा होगा ना KWH, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ऐसा पढ़ा होगा आपने। अभी तुम 3-4 स्लाइड के बाद लिखना, अब तुम चुपचाप बैठो। चलो अब पीएच के जो कह रही थी 2-3 क्वेश्चन करने हैं वो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं करती हूँ, आप देखिए, ठीक है। पहला मैं करके बता दूं, आपको पता है कि कंसंट्रेशन हमको किस में लेनी है, मोल पर लीटर में। यहाँ पे क्या गिवन है, 0.02 मोल डिसॉल्व है 2 लीटर में। मोल पर लीटर अगर कंसंट्रेशन चाहिए, इसका मतलब 1 लीटर में कितने मोल हैं वो निकालने हैं हमको, वही होती है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट का कितने मोल्स हैं, यही वैल्यू होती है आपकी मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन देख के आपको पता लग रहा है कि भाई 2 लीटर में कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ HCl कितने दिखाई दे रहे हैं, 0.02। तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1 लीटर में जितने मोल्स हैं वही निकालने हैं, तो 0.01 हो जाएगा। ये आ गया मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन। अब एसिड है, HCl है, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या बताएगी, ये आपको बताएगी H+। एसिड क्या देता है, H+। तो यही चीज हो गई H+ की कंसंट्रेशन 0.01। इसको 10⁻⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। अब pH निकाल लेंगे आराम से। भाई pH का क्या फॉर्मूला है, H+ इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। दोनों को कंपेयर कर दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इक्वल होगी तो 10⁻⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। तो pH इज इक्वल टू क्या आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, मतलब समझ नहीं आ। अरे वो नहीं आ रहा है, क्या नाम है, नक्षत्र हमारे ऑनलाइन में भी नहीं है, देखें ऑनलाइन बच्चे क्लियर हो रहा है।
मोल्स। ऑनलाइन में भी नहीं है, बच्चे कम है लगता है, एग्जाम चल रहा है बच्चों। हमने 0.01 को 10 रेज़ टू पावर माइनस में लिखा है। क्या ऐसे करोगे तुम लोग मेरे साथ? 0.01 है। अब ये तो थर्ड फोर्थ में सिखाया जाता है, ये डेसिमल है इसको। हाँ डेसिमल राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 10 में माइनस पावर लगती है, और आपका लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या होगा? ये डेसिमल को इधर ले गए ना, ये बन गया 2 डिजिट लेके गए। बम से मत बोलो तुम, बेसिक मैथ्स में ऐसी मेरी मैथ्स खराब है। ये तो बहुत छोटी थर्ड फोर्थ में शायद सिखाया जाता है, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं, ये नहीं सिखाते हैं। ये नहीं, सही में नहीं, इसको लिखना नहीं सिखाते हैं कैसे इसमें। ऐसे सिखाया। अच्छा, हो सकता है हमें भी आपके इसमें सिखाया हो, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है तो लगता है हमने तो बचपन में सीखा था। अब हमारा बचपन में तो बहुत टाइम हो गया। हो सकता है आप सही कह रहे हो, नहीं सिखाया, आप गलत क्यों बोलेंगे। चलो भाई, हो सकता है हम कोरोना में गए। 10⁻⁻5 MnAOH है, पीएच निकालना है। हाँ वो मैं मेरे पास, मुझे उसमें लैपटॉप में वो टाइप ही नहीं करने आता, इसके कुछ होते हैं, तुम लोग को मालूम है की होती होगी ना इसकी। मुझे बता देना किसी दिन, मैं लैपटॉप लेके बैठूंगी, कौन सी की दबानी है तो मैं कर, फिर गलत नहीं करूंगी आपका। NaOH दिया हुआ है, इससे क्या मिलेगा? ये कंसंट्रेशन गिवन है तो इससे क्या मिलेगा? इसका पीएच निकालना है, पीओएच नहीं। 11 आएगा कैसे? देखो ये जो 10⁻⁻5 है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा क्या है, बेसिक है, तो ये 10⁻⁻5 क्या होगा? OH माइनस के इक्वल होगा। ये OH की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, OH की कॉन्सेंट्रेशन है, और इससे हम OH वाली कॉन्सेंट्रेशन से क्या निकाल सकते हैं? POH। हमें निकालना क्या है? पीएच। तो पहले POH निकाल लेते हैं, कंपेयर कर दो। आपके पास एक इक्वेशन होती है, माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻POH। अब दोनों को कंपेयर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। तो ये आ गया आपका, तो POH की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब आपको पीएच निकालना है। आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए पीएच प्लस पीओएच टोटल वैल्यू 14 होती है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए याद रखेंगे पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? 14। पीएच निकालना है, माइनस पीओएच कर दो, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा? ओके है।
NaOH बेसिक सोल्यूशन है, pH इसका 9 आ रहा है, 7 से ज्यादा आना चाहिए। चेक करने का तरीका हमारा यही है ना कि अगर बेस का सोल्यूशन है तो pH शुड बी मोर देन 7। ठीक है गार्गी, बेस का सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस। एसिड का सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस। जो भी वैल्यू दी है वो क्या, किसकी वैल्यू दी है, H प्लस की। और बेसिक सोल्यूशन है तो जो वैल्यू दी है वो किसकी वैल्यू है, OH माइनस। तुम दोनों में क्या, इधर आओ, आप इधर आओ, तुम चलो, तुम आओ, क्या खिचड़ी पक रही है। दोनों सेम स्कूल में, अब यहाँ दूर बैठो ना, वहां पे तो साथ में ही रहते हो। हो गया, अब आगे का प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया होगा तो कर लो ना, प्रोसेस समझानी है क्या। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3, कोई सॉल्यूशन है उसका pH 3 है, इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दे रहे हैं। तो अब आपको नए सॉल्यूशन का pH बताना है। बनाएगा, निकालो, निकाल लिया, पता नहीं मुझे, मेरी बात देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उससे आपको क्या करना है, अच्छी नहीं आई थी। चलो, pH क्या दिया हुआ है, 3 गिवन, निकालो, ट्राई तो करो सब लोग। pOH क्यों निकाल लो, एसिड है, pH 3 दिया हुआ है, सोचो। उसको डाइल्यूटेड का मतलब है उसका वॉल्यूम, मान लो अगर पहले 1 लीटर था तो अब वॉल्यूम तुमने कर दिया 100 लीटर। 3/100, 3 क्या है, pH है। हाँ, 5 आंसर आएगा। कैसे निकाला अविचल, अविचल बताएंगे, ध्यान से सुनिए। अविचल कैसे निकाला, पहले तो जो अपना pH है वो 3 है, हाँ, सॉल्यूशन में जब वो आपको 100 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो जो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो जब हम pH को कैलकुलेट करेंगे तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट H प्लस इज इक्वल टू 3। तो pH raised to power 1 raised to minus ऑफ ब्रैकेट H प्लस माइनस log ब्रैकेट 10 raised to power minus 2 will be 5। अच्छा, पहुंचे तो सही है, ये लॉग से पहुंचे, हम लोग बिना लॉग के पहुंचेंगे, है ना, किया तो सही है। देखो, pH गिवन है तो pH आपका कितना है, 3। अब pH 3 है, इसका मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि H प्लस अगर pH 3 आ रहा है तो इसका मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻³ होगा। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं, क्योंकि कंसेंट्रेशन जब -3 होता था पावर तो pH कितनी आती थी, 3 आती थी। अभी H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻³
3 हो जाएगी। ठीक, अब ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या है, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स कितने हैं, 10⁻⁻³ इतने मोल्स हैं आपके पास। 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, 10⁻³ इतने मोल्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से हमें इतनी चीज पता लग गई। अब इन्होंने क्या बोला है कि इट इज, कहा ऐसे ही एरो ऐसे कुछ भी मान लो, 1 लीटर कंटेन्स मोल्स, कितने मोल्स हैं, 10⁻⁻3। आप बोल रहे हैं 100 टाइम्स इसको डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब वॉल्यूम अगर पहले 1 लीटर था तो अब कितना कर दिया, 100 लीटर। कितना कर दिया, 100 लीटर। वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, 100 लीटर कर दिया। अब अगर 100 लीटर आप वॉल्यूम ले रहे हो, 1 लीटर में कितनी थी कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻⁻3, तो 100 लीटर में अब कितने हो जाएंगे मोल्स, 10⁻⁻3 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर में कंसंट्रेशन थी 10⁻⁻3, अब आपने 100 लीटर में कितनी बना दी कंसंट्रेशन को, 10⁻⁻, ये -3 है और ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब सॉल्व कर लेते हैं सब लोग, 10⁻⁻1 हो गए, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लीटर में मोल्स थे इतने, अब इसको हमने डाइल्यूट कर दिया, 100 कर दिया, तो मोल्स कम हो जाएंगे डेफिनेटली। मोल्स हो गए अब 10⁻⁻5, ये हो गए तुम्हारे 100 लीटर में, ठीक है। तो अगर 1 लीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 100 लीटर में अब मोल्स कितने हो गए, 10⁻⁻1 हो। तो 1 लीटर में निकालना पड़ेगा ना हमें, कंसंट्रेशन किस में चाहिए, मोल्स पर लीटर में ही तो चाहिए, पीएच बताना है ना। हाँ, तो 1 लीटर में मोल्स निकाल लो, कितने हो जाएंगे, वही वैल्यू आ गई फिर से। पीएच चेंज क्यों नहीं हो रहा है, 3 मोल्स था 1 लीटर में, हाँ जी, फिर इसका वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो मोल्स हो गए कम, ठीक है, 100 टाइम्स कर दिया, ठीक। तो अब H+ की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁻1, तो पीएच आइडियली 1 होना चाहिए। आप लोग का 5 क्यों आ रहा था, इस कंसंट्रेशन को, अच्छा भाई, लॉग से क्या मतलब, लॉग से क्या मतलब है, लॉग से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि 1 लीटर में आपके मोल्स थे पहले 10⁻⁻3, यही H+ की कंसंट्रेशन थी। अब हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, 100 लीटर बना दिया। देखो जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, H+ और निकलते हैं, तो इसको 100 टाइम्स कर दिया, तो अब H+ कितना हो गया हमारा, सीधे सीधे 1 लीटर में 10⁻⁻3 था, तो 100 में इतना हो गया 10⁻⁻1।
अब H प्लस कितने हो गए 10⁻⁻1। तो pH कितना आना चाहिए, pH आना चाहिए आपका 1। डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को तो pH क्या आ जाएगा, ठीक है। डन। आदित्य का भी हो गया जल्दी। हो गया तन्वी, चलो इसको खुद से ट्राई करो, प्रोसेस आपको पता लग गया। pH of two solution is 2 and 4 respectively. Which one of the following is more acidic? कौन सा ज्यादा एसिडिक है, पहले तो ये बताना है। बता दिया। हमने तो क्वेश्चन पढ़ा था। परी निकाल लिया, निकालो, बैठे क्यों। रेशियो निकालना है H प्लस कंसेंट्रेशन, H प्लस की कंसेंट्रेशन का निकालना है, pH का रेशियो नहीं निकालना है। ध्यान से कैलकुलेशन करो मैदांश। क्या आ रहा है 1/100। अच्छा करें, देखो दो सॉल्यूशन है, pH एक का दिया हुआ है कितना 2 और दूसरे का pH कितना दिया हुआ है 4। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है मोर एसिडिक होगा, मतलब कौन सा अच्छा एसिड है, कौन सा उसके कंपैरिजन में वीक एसिड है ना। तो आपको बताया था अभी अभी कि pH इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसेंट्रेशन, और ये क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH। तो जिसका pH छोटा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी होगी। जस्ट अपोजिट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका pH छोटा होगा जिस सॉल्यूशन का उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो pH किसका छोटा है, स्मॉलर द pH बेटर एसिड। तो आपसे पूछा है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप क्या बोलोगे, मोर एसिडिक कौन सा है, पहला वाला जिसका pH 2। दूसरा बोल रहे हैं क्वेश्चन कि H प्लस कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल दीजिए आप। तो आपको पता है कि pH 2 है तो कितना हो जाएगा H प्लस
जो pH2 वाला सॉल्यूशन है उसके लिए H प्लस क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 है ना। और अगर pH4 है तो क्या हो जाएगा H प्लस, ऐसे ही तो लिखते हैं H प्लस 10⁻⁻4। अब दोनों का रेशियो निकालना है, पीएच का रेशियो नहीं निकालना है, H प्लस का रेशियो निकालना है। ये पहला सॉल्यूशन है इसके लिए H प्लस है, ये दूसरा सॉल्यूशन है इसके लिए H प्लस है, तो H प्लस 1 डिवाइडेड बाई H प्लस सेकेंड सॉल्यूशन। पहले में H प्लस 10⁻⁻2, दूसरे वाले में -4, तो -4 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा +4 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻2। 100 बन गया तो 100 बाई, तो रेशियो क्या हो गया 100:2। क्लियर होती है बात, कोई कंफ्यूजन परी? किसको मल्टीप्लाई क्यों किया? काट भी सकते थे आप, इसी पे काट दो तो। सॉल्व करने का तरीका बोल रहे हैं, वो तो आप जैसा भी करो, इसमें सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं ना। आपको जब बोला है रेशियो निकालना है तो यानी कि पहले की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय दूसरे की कर, हो गया। फर्क को क्या हुआ आज, नोट कर रहे हैं या स्पीड पकड़ लिए? देखिए आज तो हिस्ट्री बन गई, आज तो बन गई, इतिहास रच दिया। तो यही तुम बताने में लगे हो, लिख नहीं रहे। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग के काफी अच्छे मार्क्स आते थे, तो भी मेरे डैडी जो है वो मिठाई उठाई मिठाई नहीं मंगाते थे हमारे घर में, है ना। और उनको रहता तो और आना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था वैसा। और मेरे मामा जी का बेटा था, वो मुझसे 2 साल छोटा था, वो 10th पास हुआ था और हमारे घर में बहुत अच्छी मिठाई आई थी। और तब वैसे मिठाई बांटने का कल्चर भी था, तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी, वो पास हो गया। तो अब तो इन्होंने पेज ही भर दिए, हाँ इन्होंने पेज ही भर दिए हैं। तुम्हें क्या करना है मेरी 10th की परसेंटेज से? क्यों इतनी जनरल नॉलेज पढ़ा रहे हो? क्यों? चल, how many grams of NaOH should be dissolved in 1 liter of solution? अब इन्होंने इसमें उठा करके ग्राम पूछ लिया है, 1 लीटर में कितने ग्राम डिजोल्व करोगे कि पीएच जो बनेगा सॉल्यूशन का वो कितना बनेगा 12। अब ये क्या करवा रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, बैक ट्रेसिंग बोलते हैं इसको। पहले क्या करते थे, कंसंट्रेशन देते थे और पीएच निकलवाते थे। अभी क्या कर रहे हैं, पीएच दिया है और कंसंट्रेशन निकालनी है, वो भी मोल नहीं निकालने हैं, क्या निकालना है ग्राम। ग्राम और पूछ लिया। ट्राई कीजिए, नहीं आए तो हम बताएं। सोचो, क्वेश्चन बस उतार के बैठ गए।
मेहनत करो तुम लोग, काफी कर नहीं रहे हो, दिमाग सबके पास है, यूज नहीं कर रहे हैं, उसको कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं। जीरो 0.02 आ रहा है। pH 12 है, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं आप लोग या मैं बताऊं? ऑनलाइन वाले बच्चे अभी चल कर रहे हैं, करिए, सोचिए इसको। pH 12 है तो इसका क्या मतलब है? 12 का मतलब क्या हुआ? H+ कितने हो गए? OH- निकाल सकते हो? देखो pH है अपने पास 12, है ना? तो pH 12 होते ही हमको पता लग गया कि इसमें H+ क्या होगा, 10⁻⁻, ठीक। लेकिन सोल्यूशन बेसिक है, तो बेसिक में कंसंट्रेशन का क्या मतलब हम समझते हैं कि OH- मिलना चाहिए। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हमें कैसे डिनोट करनी है? OH- में डिनोट करनी है। हमारे पास क्या आ गया? H+। तो इसके लिए बस वही यूज कर देंगे, H+ और OH- का मल्टीप्लीकेशन होता है 10⁻⁻14, ये लग जाएगा यहाँ। अब हमें क्या चाहिए? OH- निकालना है, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई H+ कर देंगे। H+ हमें पता चल चुका है 10⁻⁻12 है, यही है ना? अब -12 को ऊपर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा? ऊपर नीचे जब साइड चेंज करते हो आप तो क्या बन जाता है? जब साइड इक्वल के इधर उधर करते हो तो +- चेंज होता है, और यहाँ पे चेंज करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, पॉजिटिव निगेटिव चेंज होता है। तो ये हो जाएगा 10⁻12, ऊपर ले जाएंगे तो, ठीक है। अब ये -14 और 12 क्या हो गया? ये सीधे सीधे क्या होते हैं? प्लस किए जाते हैं, -14 + 12 कर दोगे तो -2 आ जाएगा। तो ऐसे ही पावर्स में भी हो जाता है, 10⁻⁻2 आ गया। ये क्या वैल्यू आ गई अपनी? OH- की वैल्यू आ गई। यही तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। OH- जो होगा वही बेस के केस में उसी को कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या है? ये है मोल पर लीटर में। कॉन्सेंट्रेशन किस में है? मोल पर लीटर में। आपको निकालना क्या है? 1 लीटर में, इसका मतलब ये है कि 10⁻⁻2 मोल है 1 लीटर में। आपको मोल नहीं निकालना, आपसे पूछ लिया ग्राम कितने हो। तो कभी भी अगर आपको मोल पता है और ग्राम निकालना है तो जो सब्सटेंस है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है? हमको पता है, हमको मालूम क्या है? मोल मालूम है अगर आपको, और आपको क्या निकालना है? ग्राम निकालना है। ग्राम आपको पता लगाना है और मोल आपके पास नोन है। तो क्या करते हैं? मोल जो गिवन है उसमें कंपाउंड के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? ग्राम। कितना सब्सटेंस ग्राम में डिसॉल्व है वो पता लग जाता है, ठीक है। मोल आपको कितना दिया हुआ है 1 लीटर में? निकाल लिया था हमने, 10⁻⁻2। ये 1 लीटर में 10⁻⁻2 मोल थे। अब मोलर मास लगाना पड़ेगा, तो NaOH है, NaOH का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, मैंने दिया नहीं था। सोडियम का मास होता है एटॉमिक मास 23
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड करेंगे तो 40 आए, 40 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम पर लीटर। ये वैल्यू किस में थी, ये वाली थी किसमें, मोल पर लीटर। क्वेश्चन में पूछा था क्या, ग्राम पर लीटर। मल्टीप्लाई कर दिया, ये 40 है, ये 10⁻⁻² है, तो ये कितना बन जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग को ये सॉल्व करने नहीं आता है, जिसको जिस तरीके से आता है वो अपने उसी तरीके से करेगा सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नोट किया था क्या, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर। मोल पर लीटर का मतलब क्या है, 1 लीटर में कितने मोल है, पर लीटर मतलब 1 लीटर की बात होगी। और इन्होंने पूछ लिया था ग्राम कितने हैं बता दो, मोल नहीं पूछा था, मोल पूछते तो सीधे आंसर वही हो जाता। पक्का, चल शायद खत्म हो गए, हाँ क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखो, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की अगर स्ट्रेंथ निकालनी है, हमको पता करनी है कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा बेसिक है, तो आजकल तो एक कैलकुलेटर आता है, उसको बोलते हैं पीएच मीटर। क्या बोलते हैं उसको, पीएच मीटर। उससे एकदम एक्यूरेट वैल्यू, कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है उसकी एक्यूरेट पीएच की वैल्यू निकल जाती है। दूसरा जो तरीका है वो है एक इंडिकेटर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें कई सारे पीएच रेंज की, इसमें कई सारे पीएच को चेक करने के लिए स्टेप्स होती हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको यूज करते हैं। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसिडिक को भी पता लगा सकता है और बेसिक को भी और न्यूट्रल को भी। तो किसके किसके लिए यूज करते हैं इसको, यूनिवर्सल नाम इसीलिए दिया गया है। ये बेसिक सॉल्यूशन को भी पता लगा देगा, एसिडिक अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देगा, और न्यूट्रल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देगा। तीनों के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन इसके थ्रू एक्यूरेट नहीं पता चलता, एकदम एक्यूरेट नहीं पता लगेगा। एक्यूरेसी नहीं आती है उतनी इसमें। इस एग्जाम्पल कुछ नहीं है, ये एक डिवाइस काइंड ऑफ बोल सकते हो आप इसको। स्ट्रिप्स होती हैं, उसको यूज किया जाता है, उससे पता लगाते हैं सोल्यूशन एसिडिक है सोल्यूशन बेसिक। अलग अलग फ्लावर भी होते हैं, जैसे अनियन। अभी इंडिकेटर आपको पढ़ाया नहीं ना, इंडिकेटर तो शुरू में दिया हुआ है। हाँ, वो इंडिकेटर अभी पढ़ाएंगे, नेचुरल और सिंथेटिक बहुत। दूसरा मेथड कौन सा है पता लगाना है, तो एसिड है बेस है, या कौन अच्छा एसिड है कौन गंदा एसिड है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज आजकल क्या यूज की जाती है, पीएच मीटर। इसके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं, एक्यूरेट पीएच आपको पता चल जाएगा कि भाई 6.7 है, 6.9 है, 6.12 है, इस तरीके से आपको एक्यूरेट पता लग जाएगा। तो आप कैसे पता लगाओगे, अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 है तो न्यूट्रल।
अब अगर सॉल्यूशन में H+ दिया हो, 2 सॉल्यूशन के, 4 सॉल्यूशन के, या सॉल्यूशन के pH दिए हो, तो आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेंगे? पक्का कर लेंगे? ये क्या है? अच्छा, pH का कहाँ पे यूज करते हैं? कोई कुछ कह रहा है? जैसे मान लो आपको A, B, C 3 सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड है। एक का pH है 2, एक का pH है 4, एक का pH है 11। अब आपको बताना है इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है, कौन सबसे अच्छा एसिड होगा, कौन उससे गंदा, कौन सा। क्या बताना है आपको? अरेंज इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, सबसे अच्छा कौन, फिर उससे कम कौन, फिर उससे कम। सोचिए और बताइए। अच्छा 2 होगा ये तो सबसे गंदा एसिड होगा ना। जो बेसिक होता है वो क्या होता है, उसमें एसिडिक कैरेक्टर ही नहीं होता, तो सबसे गंदा। अगर सब तीनों के लिए अगर पूछ लिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाओ, तो ये वाला सबसे गंदा एसिड होगा, इसमें तो बेसिक कैरेक्टर है, वैसे ही दिख रहा है। कंपैरिजन में हालांकि ऐसे वाले पूछते नहीं है, देंगे तो 2 एसिड दे दिए, 2 बेस दे दिए ऐसे, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? तो आपको पता है pH इंक्रीज करता है, यही याद रखो, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आवाज किसकी आ रही है? एसिडिक स्ट्रेंथ। pH बढ़ाते जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। आपको कैसे लगाना है, डिक्रीजिंग में। इधर से इधर pH क्या हो रहा है, pH इंक्रीज कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डाउन होगी। पर्व क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि, हाँ बस आगे में कुछ बोलना सही समझती नहीं हूँ। pH 2 है, ये सबसे अच्छा एसिड, फिर pH 4 वाला, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में बेचारा कौन सा आ जाएगा, ये तो बेस ही हो गया है, सबसे गंदा एसिड होगा। ठीक है, पक्का। pH की नॉलेज हो गई अब आपको पूरी पूरी? pH की पूरी नॉलेज हो गई आपको, एकदम कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने pH से रिलेट किया H+ को, अगर OH- से रिलेट कर दें तो क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर दोगे। क्या कर दोगे, जस्ट रिवर्स कर दोगे। कर लो, एक स्लाइड और है, कर लो फिर जाओ। ये कौन है, किसकी आवाज है ये, इतनी खतरनाक? pH जिसका ज्यादा होता है
वो अच्छा एसिड, अच्छा बेस होता है, H प्लस कंसेंट्रेशन। ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये ध्यान रखना कि H प्लस और OH माइनस जस्ट अपोजिट चलते हैं। H प्लस ज्यादा तो OH माइनस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट लिख दे ऐसे। OH माइनस ज्यादा और OH माइनस ज्यादा होगा तो POH क्या होगा? कम हो जाएगा। ऐसे याद रखो, ये पूरी लाइन याद रखो तो किसी को भी कंपेयर कर लो। जस्ट अपोजिट है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? पीएच, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? पीओएच। दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड पता ही है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ पता ही है। OH अगर ज्यादा है तो OH ज्यादा होगा तो अच्छा बेस होगा ना, तो यहाँ पे लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली OH ज्यादा होगा तो अच्छा बेस होगा ना। हाँ क्या 12 है तो क्या 2 आएगा? हाँ 10⁻⁻12 है। ठीक है, तो पीएच क्या आएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो OH 10⁻⁻12 कितनी छोटी वैल्यू है? -12 तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, वो ज्यादा थोड़ी है OH। वो OH कम है, वो OH क्या है? कम है, -12 पे जा रहा है। क्लियर है बात? चलो बच्चों, बाय बाय। Thank you, ma'am.